एक लुटेरे डाकू की कहानी। एक गांव में कालिया नाम का एक डाकू रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी विमला और एक बेटा अमन और एक बेटी सुमन और उसका बूढ़ा पिता रहा करते थे। कालिया पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करता था और जो भी मुसाफिर उसका कहा नहीं मानता था उसको वह जान से भी मार देता था। कालिया लूट के पैसों से अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सामान खरीद कर जरूर ले जाता था। उसका पूरा परिवार जानता था कि वह जो भी सामान और पैसे लाता है वह सब चोरी और डकैती के होते हैं। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ रुपए उधार लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उस कालिया की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी और कालिया ने उस बूढ़े आदमी से सारे पैसे छीन लिए। बूढ़ा आदमी कालिया के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उस डाकू ने बूढ़े आदमी की एक भी नहीं सुनी और उसका सारा पैसा छीन कर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर कालिया के पिता ने उससे पूछा कि आज किसे लूट कर आ रहे हो। तब उस कालिया ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। कालिया के पिता ने उससे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करके तुमने बहुत गलत किया है। वो बूढ़ा आदमी अपनी लड़की की शादी कैसे करेगा? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कालिया के पिता ने कहा कि तुम उस बूढ़े आदमी के पैसे वापस कर दो और माफ़ी मांग लो। अब तुम्हें ये लूटपाट डकैती छोड़कर कोई मेहनत और ईमानदारी का काम करके पैसे कमाने चाहिए। पिता की ये बातें सुनकर कालिया गुस्सा हो गया। कालिया ने अपने पिता से बोला, आज आप बहुत ईमानदार बन रहे हो। ये चोरी डकैती करना आपने ही तो मुझे सिखाया है और आज आप ज्ञान दे रहे हो। कालिया के पिता ने कहा, ये सच है कि मैंने ही तुम्हें ये पाप का रास्ता दिखाया है, लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो रास्ता बहुत गलत है, उसके बाद मैंने सभी गलत काम करने छोड़ दिए। तुम्हें भी सारे गलत काम जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। कालिया ने अपने पिता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने गलत कामों को जारी रखा। पहले की तरह ही कालिया जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करता था। एक दिन एक किसान अपनी लड़की की शादी के लिए बाजार से खरीदारी करके जंगल के रास्ते से आ रहा था। किसान के पास पैसा और जेवर भी था। कालिया ने जैसे ही किसान को देखा उसने किसान को रोक लिया और पैसा जेवर छीनने लगा। किसान ने पूरी ताकत से पैसों और जेवर के थैले को पकड़ लिया। कालिया ने देखा ये किसान ऐसे पैसा और जेवर देने वाला नहीं है, तो कालिया ने किसान को चाकू मार दिया और किसान मर गया। कालिया सारा सामान लूटकर घर जाने लगा। तभी वहां पर पहले से बैठे बूढ़े आदमी ने कालिया को अपने पास बुलाया। उस बूढ़े आदमी ने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। बूढ़े आदमी ने कालिया से कहा कि तुम्हें इतना कीमती मानव जीवन मिला है और तुम इसे गलत कामों में व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक अच्छे इंसान की तरह जीवन क्यों नहीं जीते? तब कालिया ने उससे कहा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। जो चोरी डकैती करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। सब बूढ़े आदमी ने कालिया से कहा, तुम चाहे जिसके लिए ये पाप करते हो, मगर इन पापों का सारा हिसाब तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तो बात अलग होगी। कालिया ने बूढ़े आदमी की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे।
मैं अपने परिवार के लिए ही तो ये सब पाप करता हूँ। बूढ़े आदमी ने कालिया से कहा, हो सकता है कि ये तुम्हारा भ्रम हो। तुम्हें एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लेना चाहिए कि कौन कौन मेरे पाप में भागीदार बनना चाहेगा। कालिया ने सोचा, एक बार परिवार वालों से पूछ लेता हूँ, फिर बूढ़े आदमी से कहूँगा कि आप गलत बोल रहे थे। जब कालिया घर पहुँचा तो वह अपने परिवार के सभी लोगों के लिए मिठाई और कपड़े लेकर गया, जिन्हें देखकर परिवार वाले बहुत खुश हुए। कालिया ने अपने पिता से पूछा कि आप मेरे पापों में भागीदार बनोगे। पिता ने जवाब दिया, बेटा, मैं तेरे पापों में कैसे भागीदार बन सकता हूँ? मैंने खुद ही इतने पाप किए हैं जिनका पछतावा मैं अभी तक कर रहा हूँ, और मैंने तुमसे भी ये गलत कामों को छोड़ने के लिए कई बार बोला है, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना। अब कालिया अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और उनसे भी यही सवाल किया। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने कालिया से कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी चोरी और डकैती करके पूरी करो, ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा। वो आप अपनी मर्जी से करते हो। आप अपनी जिम्मेदारी मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के रास्ते पर चलकर भी पूरी कर सकते हो, इसलिए मिलने वाले पाप में हम आपके भागीदार कैसे बने? अपने परिवार वालों के जवाब सुनकर कालिया की आंखें खुल गईं। अब कालिया को उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन हो गया था। कालिया तुरंत ही जंगल में बूढ़े आदमी के पास गया और अपने परिवार वालों की सारी बातें उसे बताईं। बूढ़े आदमी ने कालिया से कहा, अपने सभी बुरे काम तुरंत छोड़ दो और अच्छाई के काम करना शुरू कर दो। कालिया ने बूढ़े आदमी को वचन दिया कि वह अब कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलेगा और मेहनत मजदूरी करके एक ईमानदार आदमी बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। कालिया ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और अच्छाई के काम में लग गया और उसके पाप धीरे धीरे कम होने लगे।